नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। तो चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे मॉनसून के साथ। देश के कई राज्यों में चरम पर मॉनसून पहुंच चुका है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश हो रही है, तो यूपी हिमाचल प्रदेश में बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। उत्तराखंड और पंजाब के कई इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, तो राजस्थान में भी भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। राजस्थान में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। तो बिहार की बात कर ले तो वहां भी कई जिलों में बारिश की संभावना व्यक्त की गई। गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए किस तरीके से दिल्ली एनसीआर इस वक्त भारी बारिश से प्रभावित है। आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, जगह जगह क्या कुछ हालात हैं, किस तरीके से नदियां अपने उफान पर है, बाढ़ के हालात बने हुए हैं। बात गुजरात की हो, मध्य प्रदेश की हो, उड़ीसा की हो, हर जगह अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए पहाड़ से लेकर मैदान तक इस समय मॉनसून की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। लोग बेहद परेशान हैं, लोगों की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। क्योंकि देखिए पहाड़ी इलाकों की बात कर लें तो हमने देखा कि जम्मू कश्मीर की बात हो, उत्तराखंड की बात हो, हिमाचल की बात हो, किस तरीके से लगातार वहां पर भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं। और अगर मैदानी इलाकों की बात करें तो किस तरीके से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और उसकी वजह से किस तरीके से सड़कों पर पानी आ रहा है, ये भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। तो देखिए बाढ़ जैसे हालात, किस तरीके से हाईवेज पर लंबा लंबा जाम लगा हुआ, किस तरीके से पानी भरा हुआ इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। तो बाढ़ जैसे हालात देश के तमाम राज्यों में, बात उत्तर प्रदेश की हो, मध्य प्रदेश की हो, महाराष्ट्र की हो या फिर छत्तीसगढ़ की, इस वक्त सभी राज्य भारी मॉनसून से परेशान हैं। तो मॉनसून की मार देखने को मिल रही है और किस तरीके से आप देखिए किस तरीके से नदियां अपने उफान पर हैं। नदियों में पानी के साथ भारी मलबा भी बहता हुआ दिखाई दे रहा है। बात अगर दिल्ली की करें तो दिल्ली में यमुना नदी भी अपने उफान पर है, खतरे के निशान पर है और ऐसे में लोगों को अलर्ट किया गया है। जो लोग निचले इलाकों में रहते हैं वो जल्द से जल्द वहां से बाहर निकलकर अन्य जगहों पर शिफ्ट कर लें। तो देखिए दिल्ली में राहत कैंप भी बनाए गए हैं। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए तो यूपी पुलिस की तरफ से, यूपी प्रशासन की तरफ से राहत कैंप्स बनाए गए हैं। क्योंकि बात अयोध्या की हो, वाराणसी की हो या फिर अन्य जिलों की, इस वक्त बाढ़ का खतरा कई जिलों में बना हुआ है। तो साथ ही मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं बिहार में भी किस तरीके से लगातार बारिश का आफत काल देखने को मिल रहा है। तो मॉनसून तूफानी है, बादलों की दहाड़ जारी है और तबाही बेशुमार है। तो देखिए किस तरीके से लोगों की परेशानियां भी बढ़ती हुई, फसलें बर्बाद होती हुई, किसानों के लिए बहुत ही चिंता की बात। क्योंकि जिस तरीके से लगातार फसलों पर बारिश के पानी का असर पड़ रहा है, उससे किसानों के जीवन पर भी लंबा असर, गहरा असर पड़ता हुआ दिखाई देता हुआ। तो हर जगह पानी पानी है, पानी से लोग परेशान। और कहां कहां बारिश का अलर्ट जारी किया गया तो वो भी जान लीजिए। राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गोवा, जम्मू कश्मीर, साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में भी अलर्ट जारी किया गया है। तो बारिश को लेकर इन तमाम राज्यों में अलर्ट जारी किया गया। तो वहीं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए बारिश को लेकर तमाम राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है और हर वक्त मौसम विभाग की तरफ से यही कहा जा रहा है, सतर्क रहिए, अलर्ट रहिए। जब तक बहुत जरूरी महत्वपूर्ण कार्य ना हो, घरों से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। तो देखिए वहीं देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर में भी झमाझम बारिश जारी है। राजधानी में कल रात से ही लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। बारिश की वजह से निचले इलाकों में पानी भर गया है। कई लोग इसमें बहुत ज्यादा प्रभावित भी हुए हैं। क्योंकि देखिए यमुना नदी के किनारे जो इलाके हैं वहां पर बारिश का पानी जिस तरीके से लोगों के घरों में घुसता हुआ नजर आया, उसके बाद लोगों को विस्थापित होने के लिए भी कहा गया है। तो दिल्ली सरकार की तरफ से राहत कैंप्स भी लगाए गए हैं। मयूर विहार के इलाके में राहत कैंप्स लगाए गए, जिसमें लोगों से कहा गया है, अपील की गई है कि वहां पर शरण लें। लेकिन साथ ही साथ हम देख पा रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में कल रात से ही लगातार झमाझम बारिश हो रही है, जिसका असर ट्रैफिक पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। किस तरीके से गाड़ियों की रफ्तार थम गई है, लोग अपने घरों से बाहर भी नहीं निकल रहे हैं। तो देखिए वहीं दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर काफी बढ़ता हुआ खतरे के निशान के पास यमुना बह रही है। यमुना के आसपास अलर्ट मोड पर प्रशासन है, क्योंकि हर साल देखने को मिलता है कि किस तरीके से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ दिखाई देता है। तो जैसे ही मानसून की मार दिल्ली एनसीआर में देखने को मिलती है, वैसे ही हम देख पाते हैं कि यमुना का पानी भी लगातार
बढ़ता जाता है और यमुना नदी का पानी खतरे के निशान के आसपास पहुंचा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को अलर्ट किया गया। यमुना बैंक के किनारे जो लोग रहते हैं, झुग्गड़ झोपड़ी में जो लोग रहते हैं, उनसे कहा गया है कि आप राहत कैंप्स में चले जाइए। तो देखिए, विस्थापन की तैयारी पूरी की गई है। दिल्ली प्रशासन की तरफ से तमाम कार्य भी किए गए हैं। दिल्ली सरकार इस बार हमने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। रेखा गुप्ता ने कई दावे किए और जिस पर खड़ी उतरती हुई भी दिखाई दे रही हैं। तो हर साल दिल्ली का हाल कुछ ऐसा ही नजर आता है, क्योंकि यमुना का पानी जैसे जैसे बढ़ता हुआ दिखाई देता है, वैसे वैसे दिल्ली एनसीआर के लोगों की मुसीबतें बढ़ती जाती हैं। तो बेहिसाब बरसात हो रही है, जिसका असर दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। लगातार लोगों को सचेत किया जा रहा, लोगों को अलर्ट किया जा रहा, लोगों को जागरूक करने का काम भी दिल्ली सरकार की तरफ से किया जा रहा है। तो देखिए, दिल्ली में खतरे के निशान पर यमुना नदी का पानी और इससे लोगों की परेशानियां बढ़ती हुई। तो देखिए, दिल्ली में क्या कुछ फिलहाल हालात हैं, इसके लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी मोहित शुक्ला जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। मोहित, फिलहाल क्या कुछ स्थिति है? अभी बारिश हो रही है या फिर रुकी हुई है? और देखिए राधा, आपको बताना चाहूंगा कि राजधानी दिल्ली में देर रात से ही बदरा रुक रुक के बरस रहे हैं और इसका आलम यह है कि राजधानी दिल्ली के तमाम इलाकों में, कालका जी की बात हो, नोएडा की बात हो, ग्रेटर नोएडा की बात हो, मैं यूपी के भी कुछ हिस्सों को इसमें जोड़ रहा हूं। इसके अलावा आप समझिए कि ईस्ट दिल्ली की बात हो, वेस्ट दिल्ली की बात हो, नॉर्थ दिल्ली की बात हो, साउथ दिल्ली की बात हो, साउथ ईस्ट की बात हो, साउथ वेस्ट की बात हो, दिल्ली के तमाम जिलों में जबरदस्त तरीके से बारिश देखने को मिल रही है। और साथ ही आप समझिए कि महज दिल्ली ही नहीं, पीछे हरियाणा और पंजाब सूबे में भी अच्छी बारिश देखने को मिल रही है, जिसका आलम यह है कि उसकी वजह से, या आप समझिए कि उसका परिणाम आप कहें कि ये है कि जो हथनी कुंड बैराज है वहां पर लगातार पानी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बैराज से भी पीछे से पानी छोड़ा जा रहा है। और आप समझिए पिछले कई दिनों में 2-2 लाख क्यूसेक पानी वहां से छोड़ा गया है और अभी बीते रात ही 35,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी कुछ ही घंटों में छोड़ा गया। इस वजह से राजधानी दिल्ली में आप समझिए कि यमुना का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है और पिछले कई दिनों से यमुना का जो जलस्तर है वो वाटर लेवल जो आप जिसे कहते हैं वो खतरे के निशान के आसपास रहा। कई बार ऊपर भी गया, कई बार थोड़ा नीचे भी गया, लेकिन वो 205.6847 इसके आसपास बना रहा है। और आप समझिए कि इसी वजह से राजधानी दिल्ली में जो बारिश हो रही है रुक रुक के, अब AQI भी राजधानी दिल्ली का काफी कम दर्ज किया गया है, 62 महज 62 दर्ज किया गया है, जो कि बहुत अच्छी कैटेगरी में आता है, सेटिस्फैक्टरी कैटेगरी में आता है। तो AQI भी कम हो रहा है। दूसरी तरफ तो थोड़ा सा जल जलाव की वजह से जल भराव हो रहे हैं, दूसरी समस्याएं हो रही हैं, वाटर लॉगिंग की समस्याएं हो रही हैं। ये भी तस्वीरें हम देख रहे हैं। और इससे पहले आपने देखा होगा कि लगभग 10 दिन पहले खुद दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने यमुना बाजार इलाके का निरीक्षण किया था। 24 बड़ी नावों को, SDRF की टीमों को, सिंचाई विभाग को, दिल्ली जल बोर्ड को, विद्युत आपूर्ति विभाग को, तमाम महकमों को अलर्ट वाई मोड पर रखा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो यमुना खादर के इलाके में लोग रहते हैं उनको मुनादी कराकर बता दिया गया है कि अब आपको यह इलाका खाली करना पड़ेगा, क्योंकि यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, पीछे से भी पानी छोड़ा जा रहा है। बिल्कुल मोहित, और इसी को देखते हुए देखिए, मयूर विहार फेज 1 में राहत कैंप्स भी लगाए गए हैं। रिलीफ कैंप्स में लोगों को जाने के लिए भी कहा गया। तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी, क्या लोग वहां पर विस्थापित करते हुए नजर आ रहे हैं? क्या रिलीफ कैंप का लोगों को फायदा मिल पा रहा है? देखिए, हर साल की तरह इस साल भी विस्थापन कैंप लगाए गए हैं, जो कि इन्हें आप अस्थायी शिविर कहते हैं। ये शिविर तब लगाए जाते हैं जब यमुना का जलस्तर बढ़ता है और खादर और तराई क्षेत्र के इलाकों में यमुना का पानी घुसता है। तब आप समझिए कि साल 2023 में, 24 में और 25 में भी इसी तरीके के कैंप लगाए गए हैं। 23 में तो हालात बहुत ही ज़्यादा भयावह थे। आप समझिए कि मयूर विहार एक्सटेंशन की बात हो, मयूर विहार फेज 1 की बात हो, चिल्ला बॉर्डर की बात हो, DND फ्लाईओवर की बात हो, DND की बात हो, या फिर आप थोड़ा और आगे आप इधर आएंगे ईस्ट दिल्ली की तरफ में तो सोनिया विहार पुस्ते के इलाके की बात हो, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर अस्थायी कैंप बनाए गए हैं। इसी तरीके के कैंप ITO जो घाट है उससे पहले भी बनाए गए हैं। जब आप लक्ष्मी नगर से ITO की तरफ जाते हैं तो लगभग 20 से 22 अस्थायी कैंप बनाए गए हैं, जहां पर खानाबदोश लोग जो यमुना खादर के इलाके में रहते हैं, वहां पर फसलें उगाते हैं और खेती किसानी का काम करते हैं, ऐसे तमाम लोग अब उन अस्थायी कैंपों में शिफ्ट हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात, समस्या जो आती है कि आम आदमी या इंसान तो शिफ्ट हो जाता है, लेकिन जो उनके मवेशी हैं, जो उनके पशु हैं, वो कहाँ शिफ्ट होंगे? तो उसके लिए भी आपने देखा होगा जो मयूर विहार फेज 1 है, एक्सटेंशन है, ये वाले जो इलाके हैं, तो उसमें जो आप फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के नीचे का जो हिस्सा है वहां पर मवेशियों के साथ भी लोग शिफ्ट होते हैं। इस तरीके की तस्वीरें हमने 23 में भी देखी, 24 में भी देखी। तो जब जब ऐसे बाढ़ बारिश जैसे हालात होते हैं, जल भराव की समस्या आती है, यमुना खादर में पानी घुसता है, तो ऐसे राहत शिविरों में ये लोग विस्थापित होकर पहुंचते हैं। बिल्कुल मोहित, और इसी तरीके की तस्वीर इस बार भी देखने को मिल रही है। हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया मोहित।
तो देखिए, हमने देश की राजधानी दिल्ली की बात की, लेकिन देखिए उत्तर प्रदेश का भी हाल कुछ बेहाल क्या है, क्योंकि यूपी के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मथुरा, फिरोजाबाद, बरेली, पीलीभीत, सहारनपुर, बिजनौर, साथ ही मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, शाहजहांपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर, आगरा और श्रावस्ती में भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में भी देखिए लगातार हालात बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। बात अयोध्या की कर लें तो हमने देखा कि सरयू नदी का जलस्तर किस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रयागराज की बात करें तो वहां पर भी बारिश के चलते लोगों की परेशानियां काफी बढ़ गई हैं। तो मथुरा, फिरोजाबाद, बरेली, पीलीभीत में लगातार बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, साथ ही शामली, बागपत, शाहजहांपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर में भी लोग बारिश से परेशान हैं। तो आगरा और श्रावस्ती में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया। यूपी के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो मथुरा, फिरोजाबाद, बरेली भी इससे कहीं पीछे नहीं है, क्योंकि देखिए लगातार किस तरीके से सड़कों पर पानी भरा हुआ है, आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। लोगों के लिए क्लैरिटी नहीं आ पा रही कि वो सड़कों पर किस तरीके से आगे बढ़ें, क्योंकि सड़कें दिखाई नहीं दे रही हैं। तो देखिए प्रयागराज में भी बारिश के चलते परेशानियां काफी बढ़ गई हैं। प्रयागराज में गंगा यमुना का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ चुका है। तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा है। तो ऐसे में घाटों के किनारे लोगों को अलर्ट किया गया है कि लोग ना जाएं, क्योंकि आप देखिए किस तरीके के हालात घाटों के किनारे बने हुए हैं। तो बाढ़ का खतरा इतना ज्यादा पानी घाटों के किनारे आता हुआ कि लोगों की परेशानियां, लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ चुकी हैं। साथ ही मछुआरों को भी अलर्ट किया गया है, उनको भी मना किया गया है कि आप घाटों के किनारे मत जाइए। साथ ही जो आम लोग जाते हैं घाटों के किनारे पूजा करने के लिए, उनको भी मना किया गया है कि आप घाटों के किनारे मत जाइए। तो देखिए किस तरीके से प्रयागराज की ये तस्वीरें आपको दिखाते हुए कि लगातार गंगा नदी का जलस्तर वहां पर बढ़ता हुआ, और प्रयागराज संगम की ये तस्वीरें भी आपके साथ साझा करते हुए कि वहां पर क्या कुछ हालात बने हुए हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश में लोग एकदम परेशान हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लगातार वहां पर लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, उसके बाद लोगों के मन में कई सवाल भी हैं। तो चलिए अब हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता देते हैं कि यूपी में बारिश का अलर्ट कहां-कहां जारी किया गया है। तो देखिए मथुरा, फिरोजाबाद, बरेली, पीलीभीत में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। साथ ही सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो साथ ही बागपत की बात कर लें, शाहजहांपुर, बहराइच की बात कर लें, सिद्धार्थनगर की बात कर लें, तो वहां पर भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी यूपी के कई जिले इस वक्त बारिश से प्रभावित हैं। तो आगरा, श्रावस्ती में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया। लोगों से अपील की गई है कि जब तक आपका जरूरी काम ना हो तब तक आप अपने घरों में रहिए, घर से बाहर ज्यादा मत निकलिए। और साथ ही बच्चों को भी कहा गया है सावधान रहने के लिए। और जो ऐसे इलाके हैं जहां पर घाट हैं, वहां पर भी लोगों को अलर्ट किया गया है कि आप घाटों के किनारे मत जाइए। तो देखिए यूपी की हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। तो चंबा और कांगड़ा में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। लाहौल स्पीति की बात कर लें तो वहां पर भी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। साथ ही कुल्लू, मंडी में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो आप ये तस्वीरें भी देख पा रहे हैं किस तरीके से बेहिसाब बरसात हो रही है। लोगों की मुश्किलें न सिर्फ मैदानी इलाकों में बढ़ती जा रही हैं, बल्कि पहाड़ी क्षेत्रों में भी बढ़ती जा रही हैं। और खास तौर से पहाड़ी क्षेत्रों में बादल फटने की घटनाएं जिस तरीके से हो रही है, उसके बाद से ये भी देखने को मिला कि किस तरीके से भारी मलबा और भूस्खलन की घटनाएं भी हो रही हैं। कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। तो हिमाचल में बारिश का अलर्ट जहां जारी किया गया, तो साथ ही चंबा और कांगड़ा में भी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो लाहौल स्पीति की बात कर लें, वहां पर भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। बात कुल्लू की करें, मंडी की करें, तो बारिश का अलर्ट वहां पर भी जारी किया गया है। तो साथ ही लोगों से अपील भी की गई है कि जो लोग इन स्थानों पर घूमने के लिए जाते हैं, क्योंकि पर्यटक देखने को मिलता है भारी संख्या में इन स्थानों पर पहुंचते हैं, ऐसे में उनके लिए भी कहा गया है कि आप जब तक हालात सामान्य ना हो तब तक आप यात्रा पर मत जाइए। क्योंकि देखिए आए दिन घटनाएं हिमाचल से निकलकर सामने आई थी कि किस तरीके से वहां पर ताश के पत्तों की तरह घर बहते हुए नजर आए थे। तो देखिए हिमाचल प्रदेश के मंडी में लगातार बारिश के कारण ब्यास नदी का जलस्तर भी बढ़ता जा रहा है। भारी बारिश के बाद मंडी में खतरा काफी बना हुआ है। आईएमडी ने चंबा, कांगड़ा, मंडी के लिए 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। तो मनाली की भी बारिश के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 3 क्षतिग्रस्त होता हुआ नजर आया। मनाली में भी
वहां पर भारी तबाही देखने को मिली है। तो आप देखिए किस तरीके से सड़कें टूटी हुई नजर आ रही हैं, पुल टूटे हुए नजर आ रहे हैं और भारी बारिश का पानी मलबे के साथ बहता हुआ नजर आ रहा है। तो हिमाचल की ये दो तस्वीरें बहुत ही महत्वपूर्ण, पहली मंडी की आप तस्वीर देख लीजिए, दूसरी मनाली की ये तस्वीर है। किस तरीके से दोनों ही जगहों पर लोग परेशान हैं, बारिश के पानी के साथ साथ नदियों में भारी मलबा भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बादलों की दहाड़ है और तबाही भी देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार बादल फटने की घटनाएं और जिस तरीके से भूस्खलन की घटनाएं पहाड़ी इलाकों में हो रही हैं, उसके बाद से कई नेशनल हाईवेज भी प्रभावित हुए हैं। तो देखिए हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। भारी बारिश के चलते कई नदियों में उफान देखने को मिला। ब्यास नदी में उफान से मनाली केलांग रोड डैमेज हो गया है। इलाके में बारिश का सिलसिला भी जारी है और लोग इससे काफी परेशान हैं। लोगों से अपील भी की गई थी कि आप यात्रा करने से पहले एक बार वेदर फोरकास्ट जरूर देखिए। उसके बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं और फिलहाल जो स्थिति है उससे उनके ऊपर भारी असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए लोगों का जीवन बुरी तरह से प्रभावित है। हिमाचल की बात कर लें तो वहां पर लोगों को रोजगार में भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से भूस्खलन की घटनाएं हुई, जिस तरीके से राजमार्ग प्रभावित हो रहे हैं, उसके बाद लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। साथ ही साथ आप बात कर लीजिए वहां पर घूमने गए हुए लोगों की, तो उनकी भी परेशानियां कुछ इस प्रकार बढ़ती हुई नजर आ रही, क्योंकि लगातार जिस तरीके से नेशनल हाईवेज क्षतिग्रस्त हुए हैं, लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आई हैं, उसके बाद से कई सड़क मार्ग पर जाम लगा हुआ है, कई सड़क मार्ग बंद भी कर दिए गए। तो देखिए बारिश की वजह से भारी मलबा आता हुआ और कई नेशनल हाईवेज पर लैंडस्लाइड की वजह से पुल टूटते हुए भी नजर आए हैं। तो बाढ़, बारिश का सैलाब और हर जगह हाहाकार की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाते हुए, और आप देखिए किस तरीके से सड़कें भी टूट चुकी हैं। बारिश के पानी की वजह से सड़कें टूटी हुई नजर आई, सड़कें धंसी हुई नजर आई। साथ ही भूस्खलन की घटनाएं इस मुसीबत को और भी ज्यादा बढ़ाती हुई। तो देखिए हमने पहाड़ी क्षेत्रों की बात की, मैदानी इलाकों की बात की, अब हम पूर्वी राज्यों की भी बात करेंगे, लेकिन इसके पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।